तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुरभि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके बीच हाजिर हूं वही सेम टॉपिक लेकर, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो मैं आज आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर देने वाली हूँ। आज सुरभि सक्सेना ऑफिशियल चैनल पे जो आप सवाल करते हैं, तो मैंने जो लेटेस्ट वीडियो अभी अपलोड किया था उस पर क्या क्वेश्चंस आए थे, मैं उसी के लिए आप यहाँ पर आई हूँ। और तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कितने लोगों ने सवाल किए हैं। ठीक है, कमेंट देखते हैं किस किस का है। तो यहाँ पर है गोविंद का कमेंट, गोविंद यागिक गोविंद यागिक का एक कमेंट आया है यहाँ पे। उन्होंने लिखा है, 6 दिन पहले कमेंट आया था कि मैम मुझे आपसे आरजे के कोर्स सीखने हैं, कैसे सीखें, प्लीज़ रिप्लाई मी। सो योगेश जी, सॉरी गोविंद जी, बहुत थैंक यू, आपने मेरे चैनल पर विजिट किया और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको जो भी सिखाऊंगी वो कोई मतलब डिग्री कोर्स या वैसा कोई कोर्स नहीं है। मैं आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं दूंगी, आप इसे एक ट्यूशन समझिए। ठीक है, एक ऐसी ट्यूशन जिसमें आपको वो सब मैं बताऊंगी जो कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं जाकर सीख पाएंगे। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी जो शायद आपको नहीं पता है। पर्सनल लाइफ में मुझे रेडियो में जाने के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस आए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। पर्सनल लाइफ में मैंने कैसे तैयारी की वो मैं बताऊंगी। स्क्रिप्ट मैंने मतलब कैसे बनाई, ऑडियोज कैसे बनाए, प्रिपरेशन कैसे करी, आरजे के लिए मैंने कहाँ कहाँ भागा दौड़ी की, कितने इंटरव्यू मैंने दिए, किन किन लोगों से मैंने किस तरह से बातचीत की। तो ये पर्सनल लेवल पे मैं बताऊंगी। वो एक कोर्स में आपको नहीं समझाऊंगी कि जो एक डॉक्यूमेंटेड कोर्स होता है कि कोर्स मतलब समझाऊंगी वो सब कुछ, लेकिन पर्सनल लेवल पर, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपको किताब में लिखा हुआ कोर्स जो होता है वो तो सिर्फ लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ा दिया गया है कि ये आप पढ़ लीजिए, इसको आपको ऐसे करना है, पर वो करना कैसे है, हाउ टू अप्लाई, हमें ये करना है और हमें कैसे करने में बहुत फर्क होता है। तो हम वो बताएंगे आपको कि कैसे करना है, आपको कैसे आप सीखेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगी, उस पर आप आ जाइए, या फिर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में आप आ जाइए और आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सीख पाते हैं, ट्रेनिंग ऑब्वियसली ये पेड ट्रेनिंग है, फ्री तो नहीं करवा पाऊंगी मैं तो अगर आप फीस पे करते हैं तो आप बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ और सीखने की कोशिश कीजिए। और आपको मैं आरजे की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी और साथ में आपको ऑनलाइन आप कैसे अर्न कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगी। तो आप बाकायदा मेरी इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और बस शुरू हो जाइए। तो ये था हमारे साथ गोविंद जी का सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं किसका है। यहाँ पर दूसरा सवाल देखें किसका है। यहाँ पर काफ़ी कमेंट आते हैं और मैं कई बार ध्यान दे नहीं पाती हूँ। यहाँ 5 कमेंट है इस वीडियो पर। ठीक है, ओके, आरजे तो बनना है, पर बड़ा सवाल ये है कि आरजे रेडियो सुनता कौन है, प्लीज़ कुछ बताइए, मेरी शंका को मिटाइए। मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए, शाश्वती मंडल। ओके, और यहाँ इंडियन करके कोई है, आपको कांटेक्ट कैसे करें, पेमेंट कैसे करें। ओके, श्रेयांश जवारे का सवाल है कि मैम आरजे तो बनना है, बट सवाल ये है कि रेडियो सुनता कौन है। दोस्तों मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हुआ करती थी और रेडियो भी मैं कर ही रही थी, पर रेडियो की इन्फॉर्मेशन मैंने किसी को दी नहीं हुई थी, लेकिन मैं रेडियो करती थी। क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी संस्था में काम करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कहीं और भी काम करते हैं। तो हालांकि रेडियो एक हॉबी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो मैंने इसके बारे में कभी किसी को बताया हुआ नहीं था। तो मेरे पास ट्रेनिंग के बैचेस आते थे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में थी और मैं एक ट्रेनिंग का बैच आया था उस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। उस बैच में जब हम बात कर रहे थे तो एक लड़के ने मुझसे पूछा कि मैम मुझे आपकी जो आवाज़ है वो जो सुनी सुनी सी लग रही है, मैंने आपकी आवाज़ को कहीं सुना है। तो मैंने कहा कि अच्छा, कहाँ सुना है आपने मेरी आवाज़ को। तो फिर उसने मुझे एक रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाई उसी वक्त, उसी बैच में। मैं उस रिकॉर्डिंग को सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई, चौंक गई। उसका रीज़न ये था कि वो रिकॉर्डिंग जो थी वो मेरी ही थी, लेकिन वो जो शो था वो रात के 3 से 4 बजे के बीच का था।
आप यकीन मान सकते हैं कि रात के 3 से 4 बजे का वो शो एक ऐसे लड़के ने रिकॉर्ड किया था जो मुझे जानता भी नहीं था और जो अचानक हमारी कंपनी में ट्रेनिंग में आया हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कोई बहुत उम्र दराज नहीं था, वो बिल्कुल यंग लड़का था। मुश्किल से उसकी उम्र रही होगी तो 24 से 25 साल रही होगी और कम भी हो सकती, क्योंकि वो टेली कॉलिंग में आया था तो उनकी ट्रेनिंग हमें करनी होती थी। तो उसने जब वो सुनाया तो मैं चौंकी, तब मैंने उन्हें बताया कि हाँ ये मेरी आवाज़ है और ये शो मैं करती हूँ। तो अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि रात के 3 से 4 बजे, 5 से 6 बजे, रात के 12 से 2 बजे वाले शो भी लोग सुनते हैं, तो दिन के शो तो सारे सुनते ही सुनते हैं। मैं खुद विविध भारती की और कई बड़े बड़े स्टेशंस की फ़ैन हूँ और पहले भी थी, आज भी हूँ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि रेडियो लोग नहीं सुनते हैं। आपका काम है करना, आप करिए, और आपको सुनने वाले बहुत हैं। ऐसे ऐसे फैंस हैं हमारे जो हमारे ऑफिस या घर का पता लगा लेते हैं, फिर हमें गिफ्ट भेजते हैं। और इतने गिफ्ट, एक बार मेरे पास कैडबरी की जो एक बार मेरे पास इतना बड़ा एक बंडल सा आया, मतलब बड़ा सा एक पैकेट आया, और उसके साथ साथ कुछ और भी गिफ्ट आए। जब मैंने उस पैकेट को खोला, वो भी उन्होंने मेरे ऑफिस में भेज दिया जहाँ मैं मैनेजर थी। मैं समझ नहीं पा रही थी इसके अंदर क्या है, मेरे नाम से था तो मुझे पिक करना पड़ा। और घर जब जाके मैंने उसे खोला, वो इतना भारी था कि मुझे मत, स्पेशली मुझे कैब करके लेके आना पड़ा, इतना भारी था कि मत पूछिए। फिर जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर इतनी सारी कैडबरी चॉकलेट थी कि आप यकीन मान सकते हैं कि इतना भारी, मतलब कम से कम 100-200 चॉकलेट थी उसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लोग सुनते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं। शाश्वती मंडल जी, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दूंगी इस वीडियो में, आप वीडियो पे आइए और उस ग्रुप में ज्वाइन करिए, और इंडियन करके जो है जिनकी आईडी है, आप भी आइए और जुड़िए और आप पेमेंट कीजिए, और जूम पे हम आपकी क्लास लेंगे सबकी, तो बाकायदा हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि किसका किसका सवाल यहाँ पर आया है। क्योंकि सवाल तो बहुत आते हैं और शायद मैं ले नहीं पाती। ओके, अच्छा ठीक है, ये फिर से उन्हीं का सवाल आ गया यहाँ पे। अभिमन्यु पटेल ने लिखा है, वेरी नाइस शायरी, थैंक यू सो मच, आपको हमारी शायरी पसंद आती है। और यहाँ पे लिखते हैं कि मैं भी शायरी लिखता हूँ और वीडियो डालता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप भी डालते हैं तो चलिए हम आपके चैनल पे विजिट करेंगे किसी दिन। ओके, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक मोबाइल ऐप की जानकारी दी थी, और जिसमें बताया था कि आप मोबाइल से इस ऐप के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं आप, और अर्निंग भी कर सकते हैं अगर आप वॉइस ओवर करना चाहें मोबाइल के थ्रू और आपको काम मिलता है तो। लेकिन वही है कि सीखना तो पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कृष्णा है, उनका मैसेज आया, थैंक यू मैम, ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा है, थैंक यू सो मच। स्वेक्षा सक्सेना, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सक्सेना जी। और सुरभि तिवारी लिख रही है, सुपर मैम, बहुत अच्छा। और ओके, स्वेक्षा ने पूछा है कि मैम इंटरफेस डायनेमिक माइक के लिए कंपलसरी है, प्लीज़ बताएं। ओके, चलिए ऑडियो इंटरफेस के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कौन से माइक है और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़रूरी है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इसका एक्चुअली सेपरेट एक वीडियो बनेगा, मेरे पास जितने भी माइक हैं मैं सारे आपको दिखाऊंगी। और लेकिन अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास नॉर्मल जैसे पिन वाला मोबाइल है, जैसे एक पिन वाला है ना, इसमें पिन लगता है, तो आप JBL का एक माइक आता है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, 700-800 रुपये का है, आप वो ले सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक हेडफोन है कान में लगाने के लिए और एक आपके माइक के लिए, तो दोनों ही आप उसमें कर सकते हैं एक साथ, आप सुन भी सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, JBL का ही है, JBL एक जानी मानी कंपनी है, तो आप उसे ले सकते हैं। मोबाइल के लिए बता रही हूँ आपको, लैपटॉप पर भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ऑडासिटी में भी यूज़ हो जाएगा लैपटॉप पर। इसके अलावा मेरे पास मानो है, इसके बाद मेरे पास श्योर का एक माइक है, सैमसंग वगैरह का मैं लेने का सोच रही हूँ, वो थोड़ा कॉस्टली है अभी, तो कैसे कैसे माइक यूज़ करेंगे वो सब मैं बताऊंगी जब मैं जिस दिन बड़ा एक माइक लेकर आऊँगी, हैवी अच्छा महंगा वाला, तो मैं उसका पूरा एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, और बाकी मैं बताऊँगी आपको कि आपके लिए बजट में कौन से माइक आते हैं और कौन से आप ले सकते हैं। सो गाइज, जुड़िए हमारे साथ और
अगर इस तरह से आप जुड़ना चाहें तो जुड़िए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एक बार फिर कि आरजे बनने के लिए आपके क्या क्या स्टेप होने चाहिए, कैसे कैसे आप जुड़ेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। सो अगर आपको लगे तो आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर।